हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गामा फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम बीटा फंक्शंस भी पढ़ाएंगे और डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, जो पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स है, सिलेबस है, उसको हम कवर करेंगे। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखो। इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर देन द डेफिनिट इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स एंड x पावर n माइनस 1 dx which is a function of n because this is function of n बिकॉज वी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ये इन टर्म्स ऑफ एन की वैल्यू आएगी। हम इस जो वैल्यू आएगी इसको हम डिनोट कर रहे हैं गामा एन से, एंड गामा एन इक्वल टू होगा हमारा यहाँ पे 0 इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स एंड एक्स की पावर n माइनस 1 dx। नाउ अब हम यहाँ पे गामा 1 निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? गामा 1 इक्वल टू क्या होगा, जहाँ पे n है वहां पे हमने 1 रखा है तो यहाँ n है तो यहाँ 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर 1 माइनस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो किसी की पावर 0 होने से क्या होता है कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाए बचेगा हमारा 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स एंड दिस इज dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हमारे पास कितना आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब इंटीग्रेट करने के बाद हम इसकी लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हमारे पास क्या है 0 to infinity, तो हमने 0 to infinity लिमिट लगा दी। ये क्या आएगा हमारा e की पावर माइनस यहाँ पे है ये वाला, माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आती है, नोट कर लो, दिस इज ऑलवेज 0 एंड e की पावर इन्फिनिटी दिस इज इन्फिनिटी। हमारा यहाँ पे ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस इंटू माइनस 1 और e की पावर 0 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू 1। तो अब हम गामा फंक्शन से कुछ रिडक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे कि गामा फंक्शन से हम क्या क्या निकाल, जैसे गामा n प्लस 1 क्या होता है, n गामा। अब हम इसको प्रूव करते हैं तो हमें पता है गामा n किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx ये होता है। अब हमें n की जगह पे क्या करना है, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो ये 0 to infinity जहाँ पे n है वहां पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 एंड दिस इज x। अब ये कट के कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर n dx। अब ये फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन है तो इसमें हम इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स लगाएंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा, फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे का जैसा है वैसा ही लिखते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का माइनस, तो इसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, और जो आफ्टर सॉल्विंग जो आएगा उसका हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। और लिमिट यहाँ पे लिमिट है a to b, तो यहाँ पे भी लिमिट क्या लग जाएगी, इस पे a to b लग जाएगी ओवरऑल सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे क्या लग जाएगा a to b। ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे x, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको मानेंगे सेकंड। इसके लिए चूज करने के लिए होता है आइलेट्स, उसके हिसाब से हम इसको मानते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है x की पावर n, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स का तो e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक, अब यहाँ से लिमिट 0 to infinity यहाँ पे भी आ जाएगी, अब माइनस इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे n इंटू एक्स एन माइनस 1 और इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स एंड dx ओवरऑल दिस dx। तो यहाँ 0 to infinity हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर n यहाँ पे आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 to infinity माइनस ये इसका कितना आएगा 0 to infinity n x n माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस और आएगा इसका तो ये प्लस हो जाएगा एंड दिस इज dx। तो अब यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो e की पावर इन्फिनिटी हमने बताया था कि हमेशा क्या होता है 0, तो अपर लिमिट लगाओगे तो ये 0 कर देगा और 0 लगाओगे तो यहाँ पे x 0 की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा n e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर n माइनस 1 dx। यदि मैं n इससे बाहर ले लेता हूँ लिमिट 0 to infinity रहेगी
n बाहर ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा n इंटू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर n माइनस वन dx। ये क्या है, ये तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है जो हमने पहले कराई, ये डिफाइन जो लिखा है ना ये तो गामा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू गामा n। तो हमारा ये प्रूव हो जाता है कि जब भी हमें गामा n प्लस वन दिया होगा तो हम उसको लिख देंगे n गामा n। एक हम कर चुके हैं, दूसरा ये है हमें अब इसकी वैल्यू बतानी है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज आई है वो e की पावर माइनस एक्स, बट हमें यहाँ पे पता है कि गामा n जो होता है वो क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन dx ही होता है। अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ गया, तो अब इस चीज को हमें इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेट के एक्स इक्वल टू टी। तो यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो कितना, ये जैसे तुम इंटीग्रेशन करते हो वही सब्स्टिट्यूशन वैसा ही है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा के डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, डी टी बाई के से। तो अब यहाँ पे देखो आर एच एस, सो आर एच एस इक्वल टू क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर के एक्स को क्या मान लिया तो माइनस टी, और यहाँ पे x को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू में निकालूंगा तो कितनी आएगी x इक्वल टू टी वाई के। तो यहाँ पे देखो टी वाई के की पावर कितना n माइनस वन, और dx कितना आ जाएगा डी टी वाई के। तो अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, k की पावर n माइनस वन, तो k t की, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी एन टी की पावर n माइनस वन अपॉन के की, दोनों के ऊपर पावर दोनों पे है तो दोनों k की पावर n माइनस वन इंटू डी टी वाई, यहाँ पे भी k आएगा तो k की पावर n माइनस वन ये है और एक पावर ये है, तो दोनों ऐड होंगी पावर, तो वो कितना हो जाएगा k की पावर n हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई के की पावर n टी की पावर माइनस टी एंड टी की पावर n माइनस वन डी टी, और ये 0 टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे वन इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी और t की पावर n माइनस वन डी टी। ये जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल सिमिलर है गामा के, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं गामा n। सो दिस इज इक्वल टू गामा n बाई के की पावर n, यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये हमारी एक रिडक्शन आ गया गामा फंक्शन के लिए। नंबर 3 पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमें गामा n की वैल्यू निकालनी है, इसके बराबर दिखाना है गामा n को, बट हमारा गामा n इसके बराबर होता है। तो हम यदि इस इंटीग्रल को इसके बराबर ले आए तो हमारा गामा n आ जाएगा। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा है तो जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम t मान लेते हैं, लॉग गामा फंक्शन के लिए 1 बाई टी। अब लॉग को यहाँ पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल टू ई की पावर टी। अब x कितना आएगा, ये इंप्लाई करेगा x इक्वल टू 1 बाई ई टी, तो ये कितना होगा दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। अब इस इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं तो dx क्या आ जाएगा हमारा, dx आ जाएगा इसका डेरिवेटिव तो माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी। ठीक, अब जब हमने इसको चेंज किया तो लिमिट भी चेंज होंगी, तो लिमिट क्या आ जाएगी, जब x रखेंगे x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा और log इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, सो t क्या आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। अब x इक्वल टू क्या अपर लिमिट 1 है तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 बाई 1 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अब ये इंटीग्रल चेंज किस में हो जाएगा, आर एच एस चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी टू 0, और ये आ जाएगा हमारा, इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया है t, तो t की पावर n माइनस वन, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी डी टी। अब ये माइनस लेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 e की पावर माइनस टी की पावर n माइनस वन डी टी। अब हमें पता है कि जब लिमिट चेंज करेंगे तो एक माइनस आ जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी एंड t की पावर n माइनस वन डी टी। अब तुम इसको देखोगे इस साइड को तो ये तो गामा n के बराबर है, तो ये कितना आ गया गामा n,
तो हमारा LHS किसके बराबर हो गया, गामा एन के। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो में हमने अब तक गामा फंक्शन के कुछ फॉर्मूलाज देख लिए, डिडक्शंस, एंड हमने डेफिनेशन देख ली है गामा फंक्शन की। अब हम इस जो डिडक्शंस हुए हैं गामा फंक्शंस में और इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सॉल्व करेंगे, और तुम्हें बहुत ईजी वे में उनको बताएंगे कि तुम कैसे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे हम कंटिन्यूअस वीडियो डालेंगे ताकि तुम्हारा आसानी से एग्जाम भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।